Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study and Shine. Today we are going to discuss part second of MCQs of class 10 chapter Life Processes. इस चैप्टर के MCQs का पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ. पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पे 10 MCQs करेंगे जिनके आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करने से आपके करीब 4 to 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे. So let's start with the first question. Question number first is, when a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains. जब चावल के पानी में आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है. यह इंडिकेट करता है कि चावल के पानी में शामिल है. ऑप्शन ए इज फैट्स, ऑप्शन बी इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज स्टार्च एंड ऑप्शन डी इज सिंपल प्रोटीन्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी स्टार्च. देखिए, हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करके ये टेस्ट करते हैं कि स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं. अगर स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन ब्राउन कलर से ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है या वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है. अगर कलर में कोई चेंज नहीं आता तो यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड. जो हमारी भोजन नली है उनकी दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए इज ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी इज ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड ऑप्शन डी इज डाइजेशन. सो गेस योर आंसर. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी. जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना जो हमारे मुंह में है उसे चबाया जाता है और साथ ही उसमें सलाइवा मिक्स होता रहता है. और यही खाना जिसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है उसे बोलस कहा जाता है. और यही बोलस जब स्टमक में पहुंच जाता है तो इसे चाइम कहा जाता है. जब ये बोलस हमारे मुंह से फूड पाइप में आता है तो इसे स्टमक तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो धीरे धीरे ये बोलस को स्टमक तक ले जाए. ये मूवमेंट फूड पाइप में होता है जिसमें फूड पाइप की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेंड होती हैं, यानी वो अंदर की ओर सिकुड़ती हैं और बाहर की ओर फैलती हैं. इस तरह से बोलस फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुंच जाता है. अब जब ये बोलस स्टमक में पहुंचता है तो यहाँ पर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और इसी फूड को अब बोलस ना कहकर चाइम कहा जाता है. और यहाँ से आगे की पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में होती है. होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Question number third is, which region of alimentary canal absorb the digested food? यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है. ऑप्शन ए इज स्टमक, ऑप्शन बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी इज लिवर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमने स्टमक तक होने वाले मूवमेंट को देखा था. स्टमक के बाद फूड कैसे और कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. हमारी छोटी आंत की जो मसल्स हैं वो पेनक्रियाटिक, लिवर और इंटेस्टाइनल जूसेस को फूड में मिक्स कर देती है और आगे के डाइजेशन के लिए इस फूड मिक्सचर को आगे बढ़ाती हैं. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की
जो वॉल्स हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देती हैं और ब्लड के साथ ये न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में उन जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा प्राप्त उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ऑप्शन बी इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ऑप्शन सी इज एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज पायरुवेट। The correct answer of this question is option C, ethanol plus CO2 plus energy. एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के बिना होता है और इससे जो ऊर्जा मिलती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में काफ़ी कम होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक की तुलना में काफ़ी तेज़ी से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली सूक्ष्म जीवों में होता है, तब इसे हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। अगर हम इसे एक डेफिनेशन के फॉर्म में बोलें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ATP प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। जब पायरुवेट टूटता है तो वह CO2, वाटर और एनर्जी देता है। यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? सो गेस योर आंसर। ऑप्शन ए इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी इज क्लोरोप्लास्ट and option D is nucleus. Correct answer of this question is option B, mitochondria। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है। जब पायरुवेट कन्वर्जन को पानी और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अलग अलग घटकों में क्लासीफाई किया जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। Question number 6 is glycolysis process occurs in which part of the cell? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया सेल के किस भाग में होती है? ऑप्शन ए इज साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी इज न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी इज क्लोरोप्लास्ट। The correct answer of this question is option A, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए टूट जाता है। यह प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Name of the pores in a leaf through which respiratory exchange of gases takes place। पत्तियों में पाए जाने वाले उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनसे श्वसन द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए इज लेंटिसेल्स, ऑप्शन बी इज वैक्यूल्स, ऑप्शन सी इज जाइलम एंड ऑप्शन डी इज स्टोमेटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसी संरचना है जिनके माध्यम से पत्तियों में गैसियस एक्सचेंज होता है। प्रत्येक स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से घिरा होता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन के आधार पर खुलते या बंद होते हैं। एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा नामक छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो हवा के साथ ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज करते हैं। दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है जिसका उपयोग रेस्पिरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अमीबा शोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा किस प्रकार का पोषण दर्शाता है? ऑप्शन ए इज ऑटोट्रोपिक, ऑप्शन बी इज होलोजोइक, ऑप्शन सी इज सेप्रोट्रोपिक एंड ऑप्शन डी इज पैरासिटिक।
Correct answer of this question is option B, holozoic. The mode of nutrition in amoeba is known as holozoic nutrition. अमीबा के पास पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता जैसे मनुष्यों में होता है. इसकी पूरी प्रक्रिया स्यूडोपोडिया की मदद से होती है जो इसके बॉडी सरफेस से होकर जाती है. न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें जीव अपने शरीर के अंदर सॉलिड या लिक्विड फूड लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है. अमीबा में पाए जाने वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. बेसिकली अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. इसी तरह का न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड. किडनी में पाई जाने वाली फिल्ट्रेशन इकाई क्या है? ऑप्शन ए इज यूरेटर, ऑप्शन बी इज यूरेथ्रा, ऑप्शन सी इज न्यूरॉन्स एंड ऑप्शन डी इज नेफ्रॉन्स. सो गेस योर आंसर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन को ही किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट बोला जाता है. नेफ्रॉन को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड जैसे एक्स्ट्रा पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं. इन हार्मफुल प्रोडक्ट को दोबारा फिल्टर किया जाता है. जो भी उपयोगी उत्पाद है उसे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड. रक्त के अलावा मानव शरीर में पाए जाने वाले सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताइए. ऑप्शन ए इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी इज आरबीसी, ऑप्शन सी इज लिम्फ एंड ऑप्शन डी इज प्लाज्मा. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लिम्फ. लिम्फ ही ब्लड के अलावा ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो लिम्फेटिक वेसल्स के माध्यम से हमारे शरीर में बहता है. हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है जिसके कई कार्य हैं, जैसे शरीर को बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों से बचाना, शरीर के फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखना, पाचन तंत्र में फैट को एब्जॉर्ब करना, सेल्यूलर वेस्ट को रिमूव करना. इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. होप इनके एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.